Hello everyone. Welcome to Passion Studies. My name is Dikshant Sharma. Today we have a very special person with us who was the topper of class 12th in whole Punjab from CBSE board. She is a very great person, a very good motivational speaker and a very good anchor. She loves to travel, loves to explore and interact with creative minds. So therefore, I welcome Vinayaka Sharma on Passion Studies to guide students for their upcoming board examinations and share her journey with us. So we'll ask some frequent questions from Vinayaka to know how she managed to score 99% in her board exams. So सबसे पहले विनायका आपसे मेरा यही सवाल है कि 99% how you managed to score this exceptional score of 99%. Please let us know. Therefore, over to Vinayaka. Thank you so much Dikshant for inviting me to Passion Studies. Hello everyone, Vinayaka here. And as Dikshant told you that I have scored 99% in my CBSE board exams and I became All Punjab topper. And here I am to disclose that what helped me to score 99%. So first thing I want to tell you all, like consistency is definitely the key. क्योंकि हम अगर समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग वाले फॉर्मूला को अपनाए ना तो इससे आपका जो भी सिलेबस है ना वो जल्दी कवर हो सकता है. समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग के दिमाग में आप डाल लें, क्योंकि अगर आप एक भी दिन कुछ भी नहीं करेंगे ना तो आपका मोरल डाउन हो जाएगा. पर एक दिन आप समथिंग कुछ तो करें, वो कोई चैप्टर में से कोई एटलीस्ट एक क्वेश्चन भी सॉल्व करा ना तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा अपने आप पर. ये टेक्निक आप अपने आप करके देख सकते हैं एंड इट डेफिनेटली वर्क्स. एंड सेकंड थिंग आई वांट टू मेंशन हियर इज लाइक जब भी हम चैप्टर पढ़ते हैं ना हमारे दिमाग में थॉट्स चलते रहते हैं कि इसके बाद हमें ये भी चैप्टर कंप्लीट करना है, ये भी चैप्टर प्रेशर होता है ना. पर एक टेक्निक जो मैंने फॉलो करी थी कि जो भी मैं चैप्टर पढ़ती हूँ ना सिर्फ उसी पर फोकस करना है. ये नहीं कि इसके बाद कौन सा चैप्टर पढ़ना है या फिर कौन सा चैप्टर मेरे रह गए. उससे आपका चैप्टर इजीली और बहुत ही फ्री माइंडेड होके आपसे पढ़ा जाता है. प्रेशर में बिल्कुल नहीं आना कि इसके बाद मेरा कोई और भी चैप्टर रहता है. जो चैप्टर पे आप अभी फोकस कर रहे हैं सिर्फ उसी को पढ़ना है. ओके, सो गाइज वी हैव टू मेक नोट्स फॉर आवरसेल्व्स. यस, जो टीचर पढ़ाती है वो तो ठीक है, पर हमें खुद के लिए नोट्स बनाने चाहिए. ये साइंटिफिकली प्रूवन भी है कि अगर हम लिखते हैं ना कुछ तो हमें वो ज़्यादा देर के लिए याद रहता है. क्योंकि जब हम बोलते हैं सिर्फ हमारा लेफ्ट ब्रेन एक्टिव होता है और राइट ब्रेन तब एक्टिव होता है जब हम कुछ चीज़ लिखते हैं, राइट. सो इसलिए हमें अपने नोट्स खुद लिखने चाहिए और उसको लिखें, कलरफुल नोट्स बनाएं. और मेरे नोट्स आप देख सकते हैं, रेफरेंस ले सकते हैं कैसे बनाए थे. एंड मेक योर ओन नोट्स एंड देन यू विल गेट अ हैंड ऑन प्रैक्टिस. वेरी वेल सेड विनायका. एंड बिल्कुल सही बोला आपने, कंसिस्टेंसी हमेशा ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रहता है कोई भी एक्टिविटी का. अगर हम चाहे वो एग्ज़ाम्स को लें या फिर कोई भी कंपटीशन को लें, कंसिस्टेंसी ऑलवेज मैटर्स. एंड इफ़ एनी वन हु इज़ कंसिस्टेंट थ्रू आउट हिज प्रिपरेशन देन द रिजल्ट्स आर ऑलवेज फ्रूटफुल. दूसरा सवाल विनायका मेरा यहाँ पर ये है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स सोचते हैं कि अगर उन्होंने 95 अबव स्कोर कर लिया, ठीक है, या फिर 90 अबव भी स्कोर कर लिया, तो जब 90s का एक आंकड़ा आ जाता है तो उनको लगता है कि अब वो DU के लिए एलिजिबल हो गए हैं, या फिर उनको लगता है कि अब DU में अगर वो जाएंगे तो उनकी लाइफ बिल्कुल सेट हो जाएगी. मीन्स DU हर एक स्टूडेंट का एक चार्म रहता है. DU से यहाँ पर मेरा मतलब है दिल्ली यूनिवर्सिटी, सबको दिल्ली जाना है. बट आपने यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी को नहीं चूज़ किया, रादर आपने अपनी ही स्टेट में पढ़ाई को कंटिन्यू किया. सो मे आई नो व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड दिस कि व्हाई यू नेग्लेक्टेड दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड कंटिन्यूड योर स्टडीज़ इन योर ओन स्टेट. यस दीक्षांत, यू आस्क्ड द राइट क्वेश्चन. लाइक जब मेरे 99% आए थे मुझे बहुत सबने कहा था, इवन मेरे टीचर्स ने, मेरे जो रिश्तेदार थे वो तो खासकर, कि तुम्हें DU जाना चाहिए, JNU जाना चाहिए. क्योंकि उन्होंने ऐसा बहुत बार ही देखा है ना कि जिनके 99% आते हैं, जैसे मतलब जो टॉपर्स होते हैं वो DU और JNU जाते हैं. पर मेरा कोई प्लान ही नहीं था. बिकॉज मेरा प्लान ये था कि मुझे बैचलर इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन करनी है, जो कि मैंने 10th से सोचा हुआ था. और यही मुझे डिग्री मेरे अपने शहर में मिली और दैट टू विद स्कॉलरशिप. सो वाई वुड आई रिफ्यूज़ दैट, राइट. एंड वो भी ऐसे इंस्टीट्यूट में जो कि बहुत ही ज़्यादा रिकोगनाइज है, PCT कॉलेज ऑफ इंस्टीट्यूट्स, which is a recognized college in my state. So why would I refuse that? And also guys, I wanted to tell you all that बहुत सारे लोग ना आपको बहुत कुछ बोलते हैं, बहुत
पर आपको सुननी किसी की नहीं होती, करनी अपने मन की है, ठीक है। और ऐसा कोई रूल भी नहीं है कि 99% आए तो आपको डी यू जाना है। किसने बनाया रूल? किसी ने नहीं। सो दैट इज़ द रीज़न आई एम हियर एंड आई एम लविंग व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ। सो दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट, राइट? वेरी वेल सेड विनायका। एंड बिल्कुल ये चीज़ रेलेवेंट भी है एंड बिल्कुल सही भी है। हम लोगों ने अब एक ट्रेंड बना लिया है कि जो अच्छा स्कोर करेगा, जिसका बहुत अच्छा एक्सेप्शनल स्कोर आएगा, ही और शी विल गो इनटू दिल्ली यूनिवर्सिटी, विच इज़ नॉट गुड एट ऑल। हमें अपनी प्रायोरिटीज़ एंड प्रेफरेंसेस को देखना है। अगर हमें लगता है कि येस वी कैन कंटिन्यू इन आवर ओन स्टेट एंड हमें वहाँ ज़्यादा बेटर अपॉर्चुनिटीज़ एंड फैसिलिटीज़ मिल रही है, सो वाई टू गो इन अदर स्टेट? रादर अपनी स्टेट पे पढ़ो और अपनी स्टेट का नाम रोशन करो। And that's very, very true. Vinayaka, my next question is, many students these days are facing a lot of problems, anxiety, they are in a dilemma that what to study now, how to study, and boards are approaching in May. The boards are coming and they are very near, only 2 months are left. So how to utilize these 2 months? मार्च एंड अप्रैल, क्या उनकी स्ट्रैटेजी रहेगी एंड कैसे उनको अपना टाइम सेव करना है? कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका सिलेबस अभी कॉन्टिन्यूटी में है, मतलब चल रहा है, अभी ख़त्म नहीं हुआ है, कुछ का ख़त्म हो चुका है, ठीक है। तो बहुत कन्फ्यूजन रहती है स्टूडेंट को इस टाइम में एंड स्टूडेंट्स एक मतलब एंग्जाइटी में होते हैं। तो हाउ टू टैकल दीज प्रॉब्लम्स एंड हाउ टू बी कंसिस्टेंट एंड हाउ टू वर्क हार्ड कॉन्टिन्यूसली टिल बोर्ड एग्जामिनेशन? प्लीज़ लेट अस नो अबाउट दिस। सो इसमें सबसे पहले ना आपको ऐसी कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, बिल्कुल भी फियरलेस हो जाओ, क्योंकि जो भी आपने पढ़ा है उसी में से एग्ज़ाम आने वाला है। ऐसा एक माइंडसेट बना लो। पॉजिटिव माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। और दूसरी चीज़ मैं कहना चाहती हूँ कि ऐसा हमारे ना लाइक एक फैली हुई है बात कि जल्दी उठ के पढ़ना इज़ अ ट्रेडिशन दैट यू हैव टू फॉलो, बट आई डिनाई दैट। यस, मेरा ऐसा कोई सीन नहीं था कि मैं सुबह जल्दी उठ के पढ़ती थी। मेरा ये सीन था कि जब भी मेरे को मेरी नींद पूरी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप अपनी नींद पूरी नहीं करेंगे ना तो फिर जब आप उठेंगे तो आपका वो कंसंट्रेशन कोई नहीं होने वाला। तो ये जो पहली बात है ना कि जल्दी उठना इज़ अ मस्ट हैव फॉर स्टूडेंट्स, नो इट्स नॉट। इट डिपेंड्स अपॉन डिफरेंट इंडिविजुअल्स। अगर कोई और ऐसा कर रहा है उसका मतलब ये भी नहीं कि आपको वैसा करना है, बिकॉज एवरी वन इज़ डिफरेंट, एवरी वन हैज़ डिफरेंट स्ट्रेटेजीज, ओके। एंड हियर आई एम टू डिस्क्लोज माई स्ट्रेटेजीज सो दैट यू कैन टेक इट एज रेफरेंस। ऐसा नहीं कि आपको ये भी पूरी चीज़ें करनी है, ओके। सो फर्स्ट थिंग ये, और मैं ये बताना चाहती थी कि अपनी नींद पूरी करें, और ये नहीं कि सुबह उठ के पढ़ना है। अगर आपको दिल भी नहीं है पढ़ने का तो फिर वैसे पढ़ाई होने नहीं वाली। तो इसलिए नींद पूरी करके जब आपका मन है कि अब मुझे पढ़ना है, ठीक है, तब पढ़िए, और तब आपकी बहुत अच्छे से पढ़ाई होगी, बिकॉज यू विल बी मोटिवेटेड। एंड आपको ना पढ़ाई को ऐसे बोझ नहीं समझना कि अरे पढ़ना पड़ता है, नो। हमें ऐसे पढ़ाई को समझना है कि ब्रो कि अभी बोर्ड एग्जाम्स का सीजन है जो कि हमारी लाइफ में कभी नहीं आने वाला है। ट्रीट द एग्जाम्स एज फेस्टिवल्स, राइट? सो व्हाई नॉट टू चेंज आवर थिंकिंग? और डरने की कोई बात नहीं है। ट्रीट दीज एग्जाम्स एज फेस्टिवल्स। जो भी आपने पढ़ा है ना उस पर कॉन्फिडेंस रहे। ये नहीं कि आपको ये चैप्टर रहता है, वो चैप्टर रहता है, जितना पढ़ा है उसको कॉन्फिडेंट रहें उस पर। सो गाइज जस्ट रिलैक्स एंड live the moment, because board exams are not going to come in your life again and again, okay? Exactly, very true, Vinayaka. And the line you framed, that treat your exams as occasions, बिल्कुल सही बात। अगर हम हर एक एग्ज़ाम को हैप्पी मोड में करेंगे, ओकेजन्स की तरह ट्रीट करेंगे, तो जो एंग्जाइटी है, ये फियर है एग्ज़ाम्स का, ये ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, यू हैव टू स्टे मोटिवेटेड, राइट? एंड डू नॉट वरी, एग्ज़ाम्स एक जस्ट छोटा सा टेस्ट है आपका, इससे आपकी कोई लाइफ डिसाइड नहीं होगी। आप में जितना एक पोटेंशियल है वो कभी भी ये एग्ज़ाम्स डिसाइड नहीं कर सकते हैं। एंड डू योर बेस्ट इन दीज एग्ज़ाम, जितना हो सकता है, ठीक है? आपको फियर जो ये मन में है ना, ये निकाल देना है। ये एक जो टाइम है ना, ये अभी जो बोर्ड्स है, बस आपका ये लास्ट ईयर है जो आपने देना, उसके बाद आपका ये बोर्ड नहीं रिपीट होगा, ठीक है? अगर आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करके जाते हैं। सो स्टे मोटिवेटेड, घबराना नहीं है, ठीक है? अच्छे से देना है, ठीक है? नाउ टू सम अप एंड wind up this session, I want Vinayaka to give some very quick tips and tricks so that students can implement in their upcoming board examinations. Okay, so 5 instant tips I have to give to the students. Yes, the first tip is, हमारे ना हर कॉलेज में, हर स्कूल में एक ग्रुप है जो पाया जाता है। वो बच्चे जो कि ना एग्ज़ाम के 1 घंटे पहले ना ग्रुप में बना के खड़े होते हैं, जो कि पढ़ रहे होते हैं, ठीक है? और वो बच्चे ना
आपको बुलाएंगे पर आपको जाना नहीं है, ठीक है। सो उनसे दूरी बनाए रखनी है, क्योंकि वो बच्चे फिर आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पोज करते हैं जो कि कंफ्यूज कर देते हैं। अगर आपको सारा कुछ आता भी हुआ है, एक क्वेश्चन उन्होंने ऐसा पूछ दिया जो आपको नहीं आता, तो आपका मोराल डाउन हो सकता है, आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो सकता है, जो कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ओके। सो इसलिए उन बच्चों से दूरी बनाए रखें। सेकेंड थिंग इज कि जब भी हम एग्जाम में जाएंगे ना, तो उस वक्त हमें सबसे ज़रूरी चीज़ है पेपर प्रेजेंटेशन। यस, बिकॉज जो भी हमने पढ़ा है पूरे साल में, उसको हमने प्रेजेंट कैसे करा है, यही सिर्फ मायने रखता है। टीचर को कोई लेना देना नहीं। आप सुबह जल्दी उठे हैं, आपने कितनी पढ़ाई करी है, आपने पढ़ा, रातें जाग जाग के नोट्स बनाए, टीचर को कुछ नहीं लेना देना। टीचर को सिर्फ ये लेना देना है कि उन्होंने आपको देखना है कि बच्चे ने कैसे प्रेजेंट करा है। जब भी आप अपना कोई भी आंसर लिखें, उसके ऊपर मेंशन करें कि कौन से मार्क्स का आंसर है, 2 मार्कर आंसर, उसको उसके बाद फिर आंसर नंबर 1 ऐसे भी लिखें, उसके बाद उसको पॉइंट्स में लिखें। पॉइंट्स लिखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पैराग्राफ कौन पढ़ता है, मैडम के पास इतना टाइम नहीं होता कि मैम आपका पूरा कंटेंट पढ़े, तो इसलिए मैम सिर्फ पॉइंट्स देखते हैं। और उसके बाद ना, जब आपका एग्ज़ाम ख़त्म हो जाए, उसके बाद आपके पास ना 15 मिनट्स पहले होने चाहिए, जो कि 15 मिनट्स पहले आपका एग्ज़ाम ख़त्म होना चाहिए। उस 15 मिनट्स में आपको अंडरलाइन करने का मौका मिले। जितना सुंदर बना सकते हो ना अपने पेपर को, उतना बना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम हमारी ज़िंदगी में सिर्फ एक ही बारी आते हैं। सो नो रिग्रेट्स, कोई रिग्रेट्स नहीं लेना चाहिए कि मेरे को ये करना था। इसीलिए पूरी प्लानिंग करके जाएं कि इतने में आपको इतने क्वेश्चन सॉल्व करने, इतने टाइम में इतने क्वेश्चंस, और 15 मिनट रहते हैं उसमें अंडरलाइन करें, इंपॉर्टेंट हाईलाइट करें, और हर एक आंसर के बाद लाइन ज़रूर ड्रॉ करें। हमें टीचर को इम्प्रेस करना है गाइस। जो भी कहो, टीचर इम्प्रेस होगी ना तो भर भर के नंबर आएंगे आपके, ठीक है। 99 के 100 आ जाएं, ठीक है। और कल को आप ही ऐसे इंटरव्यू टॉपर में बैठे हो 100% वाले, ठीक है। सो इसलिए टीचर को इम्प्रेस करना है, कंटेंट भर भर के दो, भर भर के लिखो। आखिरी बोर्ड एग्जाम है, जिंदगी में कभी नहीं आने वाला, भर भर के लिखो और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अंडरलाइन जरूर करो, ठीक है। लेट मी गेट स्ट्रेट टू थर्ड टिप, ओके। सो थर्ड टिप इज रियली इंपॉर्टेंट गाइस, ये मैं अभी भी यूज करती हूँ, दैट इज निमोनिक्स। लाइक व्हाट, लेट मी एक्सप्लेन यू। सो निमोनिक्स क्या होता है कि हमें अगर वो कंट्री नेम्स लर्न करने हैं जो कि मुश्किल लग रहे हैं हमें एज ए सेपरेटली लर्न करने में, तो उसे हम एक वर्ड की तरह बना लें। लाइक अभी मैं आपको ना कंट्रीज नेम लर्न करवा दूंगी। कैसे? तो मेरा नाम है विनायका, तो मुझे कंट्रीज नेम लर्न करनी थी, तो मैंने कैसे अपने नाम पे ही कंट्रीज की नेम लर्न कर ली। कैसे? लेट मी टेल यू। सो वी से वियतनाम, आई से इंडोनेशिया, ने से नेपाल, एन से नेपाल, VIN, ए से अजरबैजान, वी से यूगोस्लाविया, के से कोरिया एंड ए से अमेरिका। तो ऐसे कोई भी नाम बन जाए तो उसको आप ऐसे न्यूमोनिक्स में लर्न कर सकते हैं, जो कि बहुत ही ईजी रहता है और इसमें कोई प्रेशर की बात नहीं है। इतनी नहीं तो कंट्रीज लर्न कैसे होती है, इसीलिए मेरे नाम के लिए मैंने ऐसी कंट्रीज बना ली। तो बहुत सारे अलग अलग न्यूमोनिक्स भी आप यूज़ कर सकते हो, ओके। फोर्थ टिप इज ईट द राइट फूड बिफोर बोर्ड एग्जाम्स। यू शुड be eating light food and right food, of course, because if you will eat junk food more, then your body will take a lot of time to digest it. And on the other hand, if you will feel light food, you will be more energetic and you will not feel sleepy. So that is why eat good food. And the fifth tip that I am going to give you all is very important, so listen carefully. So that is, these are just your board exams. They are not going to come again in your life, and this is not your life as well, okay. So this is just 2021. You have to focus on your board exams. After that, no board exams, वो pressure ही चला जाएगा. So instead of worrying, pressurizing yourself, celebrate them. And one more thing I want to tell you all, that everyone is unique, everyone is different. What capabilities that you have, no one else have. I might be good in political science, but I am not good in mathematics, and I accept that. So that is one thing that I really wanted to tell you. Never compare yourself, because you are unique, you are rare, you are precious, and no one else in this world is like you. So that is why I just want to tell you all that no comparison, no forever, no comparison, okay. And yes guys, so you must be thinking that I am like a motivational speaker. Yes, so it's because on my YouTube channel I post such content that I really wanted to motivate students out there. If I can do that, you can definitely do that. If I can score 99%, you can score 100%. Yes, so break the records,
make the records, be proud of yourself, and be thankful to this universe. That is one thing I wanted to tell you all. And if you want more such content of me, motivational speaking, you can subscribe to my channel as well. You can search Vinayaka Sharma on YouTube and you will find a lot of motivation content out there. And I want to thank Dikshant for giving me the chance to say what I wanted to all the students out there, to all the humanities students out there. Humanities, I am so proud of you and I am so grateful to you. Humanities वालों के लिए बहुत 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 रिस्पेक्ट, बिकॉज यू गाइज आर द रियल हीरोज. हम क्योंकि ह्यूमैनिटीज़ वालों को सभी चीज़ों की नॉलेज होती है, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो सोशोलॉजी हो, चाहे वो हो होम साइंस, हिंदी, हमें सबकी नॉलेज होती है. ऐसा नहीं कह रहे कि हम साइंस वालों से उनको नॉलेज नहीं होती, बट ह्यूमैनिटीज़ वालों का अलग ही स्वैग है. तो स्वैग बरकरार रखें एंड आई विल see you soon. So bye bye and thank you so much for listening to me. Indeed, this is very very important. Very well said, Vinayaka. And those students who are thinking that उन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, उनकी तैयारी नहीं हो पा रही है, ठीक है, सिलेबस कंप्लीट नहीं है, टेंशन है, तो उन स्टूडेंट्स के लिए एक यही सलाह है या फिर एक सजेशन है कि अभी भी टाइम है आपके पास, ठीक है. डोंट थिंक कि टाइम जा चुका है, ठीक है. आप अभी भी कर सकते हैं, 2 महीने बहुत होते हैं, राइट. सो कीप डूइंग, कीप गोइंग एंड डू नॉट स्टॉप. आप अगर चाहते हैं कि आपके 90 अबव आए, 95 अबव आए, तो वो ईजिली आ जाएंगे अगर आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखते हैं. अगर इस टाइम को, जो बचा हुआ टाइम है, उसको यूटिलाइज करते हैं. जो हो गया, डू नॉट थिंक अबाउट इट. अब उसको आप पास्ट से वापस नहीं ला सकते हैं, बट जो फ्यूचर है वो अभी भी आपके हाथ में है, right? And at the last, I want to thank Vinayaka Sharma for coming on Passion Studies and giving her valuable time to the students. Thank you again. So therefore, keep studying, students. Do well. I know आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, ठीक है. कोई भी कंफ्यूजन है, feel free to ask me anytime on my all the social media handles. Links सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. So therefore, thank you and all the best.